हेलो दोस्तों, नमस्कार। मेरा नाम है कौशिक। आप देख रहे हैं कौशिक के आइडिया यूट्यूब चैनल को। दोस्तों, इस वीडियो में आपने देखा कि वर्ग कैसे हम लोग ज्ञात करते हैं, ठीक ना। एक ही संख्या को दो बार मल्टीप्लाई करने से हम लोग जानते हैं कि उसका वर्ग प्राप्त होता है। तो वो वर्ग हम लोग इस सूत्र की सहायता से कैसे ज्ञात कर सकते हैं, उसको हम लोग आज देखेंगे। विस्तार से आपको मैं बताऊंगा कि इस सूत्र का क्या उपयोग है और इसके उपयोग से कैसे आप वर्ग ज्ञात कर सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। यहाँ पे देखिए, मैं कुछ प्रश्न लिख के रखा हूँ 29, 32, 83, 102 और 127। तो इन सभी का हम लोग इस सूत्र का उपयोग करके, ठीक ना, वर्ग ज्ञात करके देखेंगे। इससे पहले हम लोग जानते हैं कि जो पहला प्रश्न है, ठीक ना, इस प्रश्न में देखिए इस सूत्र का उपयोग करके हम लोग कैसे ज्ञात कर सकते हैं, उसको हम लोग यहाँ पे देखने के लिए सबसे पहला जो हमारा प्रश्न है, ठीक ना, हमारा पहला प्रश्न देखिए यहाँ पे हम लोग नोट कर लेंगे 29। अब इस 29 को हम लोग इस सूत्र के हिसाब से हम लोग कैसे हल कर सकते हैं। तो यहाँ पे देखेंगे इस सूत्र की मदद से हल करने के लिए इस सूत्र को ध्यान से देखिए। इसमें a प्लस बी का होल स्क्वायर इक्वल टू ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी का स्क्वायर लिखा हुआ है। मतलब कि यहाँ पे एक संख्या नहीं है, यहाँ पे दो संख्या, ये एक अलग संख्या और b एक अलग संख्या होगा। तो यहाँ पे तो हमको प्रश्न में एक ही संख्या है, तो हमको इसका आधार जानना है। जैसे मैं आपको बोल दूं 15 का आधार कितना होगा, 10 होगा। 25 का आधार कितना होगा, 20 होगा। 35 का आधार कितना होगा आपका, 30 होगा। और इसी प्रकार 95 का आधार कितना होगा आपका, 90 होगा, 90 होगा, ठीक ना। तो ऐसे ही यहाँ पे आपको आधार जानना बहुत आसान है, ठीक ना। 10, 20, 30, 40, 50, 60, 70, 80 ऐसा करके आपको देखते जाना। तो यहाँ पे देखिए 29 लिखा हुआ है। 29 मीन्स इसका आधार कितना होगा, बेस कितना होगा, 20 होगा, इसलिए तो 29 इसको बोलते हैं हम लोग। तो इस 29 को हम लोग लिख सकते हैं 20 प्लस 9 लिख सकते हैं, ठीक ना, लिख सकते हैं। अब इसका हमको क्या ज्ञात करना है, वर्ग ज्ञात करना है। इसलिए मैं इसके ऊपर भी वर्ग इस प्रकार से शो कर देता हूँ, ठीक ना। नॉर्मली हम लोग वर्ग ज्ञात करने के लिए क्या करते हैं, 29 और 29 को मल्टीप्लाई करके हम लोग आपस में इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो हमको आंसर पता चल जाएगा। लेकिन हम लोग इस सूत्र के सहायता से कैसे ज्ञात करेंगे, वही चीज को हम लोग इस वीडियो में देखेंगे। तो यहाँ पे देखिए आपका 29 को हम लोग 20 प्लस 9 लिख सकते हैं, क्योंकि इसलिए इसका नेम क्या है, 29। तो यहाँ पे 20 प्लस 9 लिख दिया, इसका स्क्वायर इसलिए स्क्वायर लिख दिया हूँ। अब हम लोग देख रहे हैं ये जो है इस सूत्र के बराबर है, ठीक ना। तो यहाँ पे देखिए इस सूत्र के साथ अगर हम लोग मिलाएंगे, ये जो हमारा फार्मूला लिखा हुआ है, तो हम लोग देख रहे हैं कि यहाँ पे ए मतलब फर्स्ट को ए बोलते हैं, सेकंड वाला को बी बोलते हैं। तो यहाँ पे हम लोग लिख देंगे ए इक्वल टू कितना है आपका 20 है और बी इक्वल टू कितना है आपका 9 है। इसके साथ हम लोग कंपेयर कर रहे हैं ए प्लस बी का होल स्क्वायर, उसी प्रकार 20 प्लस 9 का होल स्क्वायर। इन दोनों को अगर कंपेयर करेंगे तो देखेंगे पहला नंबर पे ए है, यहाँ पे भी पहला नंबर क्या है आपका 20 है। तो पहले नंबर जो पहला नंबर है 20, इसको हम लोग ए इक्वल टू 20 लिखे। दूसरा नंबर पे 9 है जो कि b के जगह पे है, इसलिए b इक्वल टू 9 हम लोग लिख दिए। अब इस सूत्र को हम लोग यहाँ पे नोट करेंगे, a प्लस बी का होल स्क्वायर, इसका हम लोग को प्रयोग करना है, ठीक ना। तो a प्लस बी का होल स्क्वायर इक्वल टू, यहाँ पे हम लोग नोट कर सकते हैं सूत्र को, a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस b का स्क्वायर। देखिए मैं नोट कर दिया हूँ। अब यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे, ये जो a और b का मान है यहाँ से देख देख के इसमें पुट करेंगे। 20 प्लस 9 का होल स्क्वायर इक्वल टू ए की जगह कितना होगा 20 होगा, तो 20 का होल स्क्वायर प्लस 2 ए के जगह देखिए 20 है, तो 2ab के बीच में कुछ नहीं, मल्टीप्लाई के निशान का उपयोग कर सकते हैं। तो यहाँ पे ए के जगह 20 और b के जगह हो जाएगा आपका 9 प्लस b के जगह फिर से 9 है, क्योंकि b का मान, ठीक ना, 9 है तो 9 लिखना है और b का स्क्वायर है, इसलिए इस 9 का भी स्क्वायर दे दीजिए। आपको लगता है कि कोष्टक देना है तो आप दे सकते हैं इस प्रकार से। क्लियर है। चलिए आगे बढ़ते हैं। यहाँ पे देखिए 20 को दो बार गुना करेंगे तो हम लोग जानते हैं 20 इंटू 20 कितना होगा, 400 होगा, तो 400 लिख देंगे। और 2 इंटू 20 इंटू 9, इन तीनों को अगर आपस में मल्टीप्लाई करेंगे तो हमको यहाँ पे देखिए प्राप्त होगा, 2 और 20 को मल्टीप्लाई करेंगे तो, ठीक ना, 20 दो बार गुना करने से 40 होगा और 40 का गुना 9 के साथ करेंगे, 4 ने 36 मतलब 360 हमको प्राप्त होगा। 9 को दो बार गुना करेंगे, घात 2 है इसलिए 9 को दो बार गुना करना है, तो 9 9 जा हो जाएगा आपका 81, ठीक ना, 9 नहीं है 81।
और इन तीनों को आपस में जोड़ देंगे तो हमको कितना प्राप्त होगा। देखिए रफ में हम लोग इसको जोड़ के देखेंगे, 400 360, ठीक ना, 400 360 और 81, इसको इस प्रकार से आप जोड़ के देख सकते हैं। यहाँ पे आ जाएगा 4 1 5 और 8, ठीक ना। तो यहाँ पे हमको प्राप्त हो रहा है 841, तो हमारा आंसर कितना आ गया 841 हमको प्राप्त होगा। तो इस प्रकार से देखिए ए प्लस बी, ठीक ना, ये सूत्र से आपको थोड़ा सा टाइम ज़्यादा लगेगा, लेकिन यहाँ पे इसका उपयोग कैसे करना है वो हम लोग सीख रहे हैं कि इसका उपयोग क्या है और इसका उपयोग करके कैसे हम लोग वर्ग ज्ञात कर सकते हैं। इसलिए देखिए इस सूत्र का उपयोग करके हम लोग पहला क्वेश्चन का आंसर हम लोग ला लिए हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं इसमें, और 32 का स्क्वायर को हम लोग कैसे देख सकते हैं, हल करेंगे। अब हमारा सेकेंड क्वेश्चन में हम लोग देख रहे हैं कि 32 का स्क्वायर दिया है, तो यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे। देखिए यहाँ पे 32 का स्क्वायर दिया, ठीक ना, तो 32 लिखा हुआ है। 32 मतलब हम लोग 32 का स्क्वायर को क्या में चेंज कर सकते हैं, 30 प्लस 2, तो 30 और 2 मिलके क्या हो जाता है 32, और इसका स्क्वायर होने के कारण यहाँ पे स्क्वायर होगा। इसका तुलना हम लोग इसके साथ करेंगे तो हम लोग देख रहे हैं कि यहाँ पे a इक्वल टू कितना है आपका 30 है, ठीक है, पहला वाला ये a इक्वल टू 30 है, और b इक्वल टू कितना है आपका यहाँ पे 2 है, तो यहाँ पे b इक्वल टू हम लोग 2 लिखेंगे। और उसके बाद यहाँ पे सूत्र का उपयोग करेंगे, a प्लस बी का होल स्क्वायर इक्वल टू ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी का स्क्वायर। और यहाँ से इस प्रकार से देखिए हमारा जो सूत्र है, ठीक ना, इस सूत्र में हम लोग a और b का मान रखेंगे, तो a के जगह 30, b के जगह 2, इसी प्रकार से a के जगह 30 क्योंकि 30 का स्क्वायर इसलिए इसका स्क्वायर होगा, और b के जगह हो जाएगा आपका 2 इंटू a के जगह हो जाएगा आपका 30 और b के जगह 2 प्लस b के जगह 2 का स्क्वायर। यहाँ पे सिंगल नंबर है इसलिए हम लोग इसको ब्रैकेट नहीं देने से भी चल जाएगा। आगे बढ़ेंगे, 30 को 2 बार गुना करेंगे तो 3 3 9 और 2 0 मतलब 900 आएगा, प्लस 2 30 और 2 को आपस में गुना करेंगे तो 2 दूनी 4 4 3 12 120 प्राप्त होगा। और इस प्रकार से 2 दूनी कितना होगा 4 होगा, और इसको आपस में हम लोग जोड़ देंगे 900, ये हो गया 1000, मतलब 1024 हमको इसमें आंसर प्राप्त होगा। रफ में चाहे तो आप इसको जोड़ के देख सकते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। इसमें आगे हम लोग देखेंगे कि ये देखिए सेकंड क्वेश्चन का आंसर कितना आ गया हमारा, 32 का स्क्वायर करने से हमको गुना करने से 1024 प्राप्त होगा। थर्ड क्वेश्चन हम लोग देखेंगे, ठीक ना, यहाँ पे थर्ड क्वेश्चन में क्या लिखा है 83 का स्क्वायर, तो 83 का स्क्वायर लिखा हुआ है, तो हम लोग इसको हल करेंगे। तो इसके लिए सबसे पहले हल दिया है आपको नोट करना है, और उसके बाद यहाँ पे शुरू हो जाना है। यहाँ पे क्या करना है आपको, देखिए 83 का 83 स्क्वायर लिखा हुआ है, तो हम लोग लिख सकते हैं 80 प्लस 3 का स्क्वायर, क्योंकि 83 इसलिए हम लोग इसको रीड करते हैं क्योंकि वहाँ पे लिखा हुआ है 83, मतलब 80 और प्लस 3 करने से 83 प्राप्त होता है। तो इस प्रकार से यहाँ पे a का जो वैल्यू है कितना होगा, फर्स्ट वाला a का मान होता है और सेकंड वाला नंबर जो b का वैल्यू होता है ना, ठीक ना, तो यहाँ पे हो जाएगा 3, और हम लोग इस सूत्र का उपयोग करेंगे। तो यहाँ पे हम लोग इस सूत्र का उपयोग करने के लिए यहाँ पे नोट कर सकते हैं a प्लस बी का होल स्क्वायर, ठीक ना, ये जो हम लोग इसको नोट किए थे, चलिए इसको इस प्रकार नोट कर लेते हैं, a प्लस बी का होल स्क्वायर इक्वल टू ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी का स्क्वायर, और यहाँ पे a के जगह a का वैल्यू रखिए, ठीक ना, और इस प्रकार से यहाँ पे कोष्टक दे सकते हैं क्योंकि यहाँ पे 2 डिजिट है, और प्लस 2 का 2, a के जगह a का वैल्यू और b के जगह b का वैल्यू 3 रख सकते हैं, b का स्क्वायर है इसलिए 3 का स्क्वायर। आगे सॉल्व करेंगे, 80 को 2 टाइम्स मल्टीप्लाई करेंगे, 8 8 64 और 2 बार 0 लगा दीजिए, डायरेक्ट सिंपल शॉर्टकट है, ठीक ना। 8 को 2 बार गुना करेंगे 64 आएगा, 2 0 है क्योंकि यहाँ पे घात में 2 है तो 2 0 लगा दीजिए, आपको अलग से 80 इंटू 80 करने की आवश्यकता नहीं है। और इसमें भी गुना करेंगे, देखिए 2 के साथ 80 को मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना हो जाएगा 160 होगा, 160 के साथ 3 को गुना करेंगे तो हम लोगों को प्राप्त होगा 480, तो यहाँ पे लिख दूंगा 480, और प्लस 3 को 2 बार गुना करूंगा, 3 3 9 हो जाएगा, 9 हो जाएगा, और इन सभी को आपस में हम लोग क्या करेंगे फिर जोड़ देंगे। तो जोड़ने से कितना होगा, देखिए यहाँ पे हम लोग अगर इसको आपस में जोड़ देंगे तो हमको प्राप्त होगा, कितना प्राप्त होगा उसको हम लोग रफ में यहाँ पे जोड़ के देखेंगे। तो यहाँ पे हो जाएगा आपका 6400, और यहाँ पे हो जाएगा 480, और यहाँ पे 9, तो यहाँ पे देखिए 9 8, यहाँ पे 8 और यहाँ पे 6, तो 6 8, ठीक ना, 8 9 हमको प्राप्त होगा, ये हमारा आंसर होगा।
तो इस प्रकार बहुत आसानी से हम लोग तीसरा क्वेश्चन भी सॉल्व कर चुके हैं। चलिए इसका चौथा प्रश्न हम लोग देखेंगे कि चौथा और पांचवा हम लोग कैसे सॉल्व कर सकते हैं। यहाँ पे देखिए हमारा जो चौथा प्रश्न है, इसको हल करने के लिए फिर से हम लोग यहाँ पे जानते हैं कि 120 का स्क्वायर को हम लोग लिख सकते हैं 100 और 120 नहीं है, यहाँ पे 102 को हम लोग लिख सकते हैं 100 और +2 लिख सकते हैं। इसका स्क्वायर हम लोग इस प्रकार से लिख सकते हैं, ठीक ना। तो यहाँ पे पहला वाला ए का मान है तो हम लोग नोट कर लेंगे a = 100 और b = हम लोग यहाँ पे नोट कर सकते हैं कितना है 2 है। और इस सूत्र का उपयोग करेंगे a + b का होल स्क्वायर = a² + 2ab + b का स्क्वायर। और यहाँ से देखिए हम लोग इसमें मान पुट करेंगे, a के जगह 100 और b के जगह 2 का स्क्वायर और यहाँ पे a के जगह 100, ठीक ना, 100 ब्रैकेट देंगे क्योंकि यहाँ पे 2 डिजिट से ज़्यादा है, 3 डिजिट है, प्लस यहाँ पे 2 × a के जगह 100 और b के जगह 2 प्लस b के जगह फिर 2 है और b का स्क्वायर है इसलिए इसका भी स्क्वायर दे देंगे। आगे सॉल्व करेंगे 100 को अगर हम लोग 2 टाइम मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ पे 1 1 0 हो जाएगा और यहाँ पे हमको 4 टाइम्स 0 मिल जाएगा, ठीक ना। यहाँ पे हो जाएगा 100 100 हो जाएगा 10,000 प्लस यहाँ पे हम लोग आगे सॉल्व करेंगे तो यहाँ से देखिए हम लोग को प्राप्त हो जाएगा 2 और 100 200 हो जाएगा, 200 और 2 को गुना करेंगे तो यहाँ पे 400 हो जाएगा, ठीक ना। और यहाँ पे 2 दूनी कितना हो जाएगा 4। तो बहुत सिंपल है। आगे हम लोग बढ़ेंगे, इसमें अगर हम लोग इसको ऐड कर दें आपस में तो यहाँ पे देखिए कितना हो जाएगा आपका 10404 हमको प्राप्त होगा। तो इस प्रकार से ये हमारा चौथा प्रश्न था, बहुत ही आसान था, ठीक ना। इस प्रकार आगे बढ़ते पांचवा नंबर में, यहाँ पे 127 का स्क्वायर लिखा हुआ है तो 127 है तो यहाँ पे 100 और 27 को अलग अलग हम लोग लिख सकते हैं या फिर हम लोग जानते हैं कि ये बेस इसका हम लोग मान सकते हैं और भी छोटा में चेंज कर सकते हैं 120 + 7 भी हम लोग इसको नोट कर सकते हैं, ठीक है। और इसका स्क्वायर यहाँ पे 120 और 7 को अगर आपस में ऐड कर देंगे फिर 127 प्राप्त होगा। हमको हमेशा उससे 6 7 8 ही कम रखना है, मतलब हर किसी का बेस से हमको कम रखना है। जैसे 102 था तो 100 और 2 रखे, 127 है तो 120 और 7 हम लोग इसमें रख सकते हैं। यहाँ पे a का वैल्यू हमको दिख रहा है कि 120 है और b का जो वैल्यू है वो है 7 और इस सूत्र में हम लोग इसको नोट कर लेंगे a² + 2ab + b का स्क्वायर। और यहाँ से देखिए a का वैल्यू कितना है 120 प्लस b का वैल्यू 7 का स्क्वायर हो जाएगा। यहाँ पे a का वैल्यू 120 का होल स्क्वायर प्लस 2 × a का वैल्यू 120 × b का वैल्यू 7 है और यहाँ पे b का स्क्वायर है मतलब 7 का स्क्वायर होगा। आगे सॉल्व करेंगे, यहाँ पे 120 को अगर आपस में मल्टीप्लाई करेंगे रफ में, ठीक ना, 120 × 120 तो हमारा आंसर प्राप्त होगा 1400 प्राप्त होगा हमको। तो यहाँ पे 14400 हम लोग लिख लेंगे प्लस यहाँ पे 2 और ठीक ना 2 × 120 × 7 इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ पे देखिए 12 दूनी 24 हो जाएगा, ठीक ना। और 0 गुना यहाँ पे 7 बचेगा, यहाँ पे फिर सॉल्व करेंगे 0 यहाँ पे 8 4 7 28 का 8 2 और 7 दूनी 14 और 16 हो जाएगा, 1680 यहाँ पे हमको प्राप्त होगा। और यहाँ पे 7 को अगर 2 टाइम्स मल्टीप्लाई करेंगे तो 7 7 जा 49 और इन तीनों को आपस में अगर हम लोग ऐड करेंगे, ठीक ना, किसको 14400 और 1680 और 49 तो हमको प्राप्त हो जाएगा 9, यहाँ पे 2 1 यहाँ पे प्राप्त हो जाएगा देखिए हमको 1 1 5 6 और यहाँ पे हो जाएगा हमारा 1 तो हमको प्राप्त हो जाएगा 16129। कितना प्राप्त होगा 16129। तो यहाँ पे हम लोग लिख लेंगे 16129, ठीक ना, 16,129 हमारा आंसर आएगा। तो इस प्रकार से इस वीडियो के थ्रू मैं आपको ये बताने की कोशिश किया कि कैसे हम लोग इस सूत्र का उपयोग करके वर्ग ज्ञात कर सकते हैं, ठीक ना। तो इस वीडियो को शुरू से आप लोग आखिरी तक देखें, इसलिए बहुत बहुत धन्यवाद।